नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित इस कालजयी रचना के इस संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्धा एंड हिज धम्मा इसका हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस कड़ी में ये जो हिंदी अनुवाद है ये भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमने आपको पिछले सब कड़ी में एक बात बताई थी कि बालक राजकुमार सिद्धार्थ, इनकी प्रवृत्ति बाल्यकाल में कैसी। आइए उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। सिद्धार्थ का विश्वास था कि योग्य भावनाओं पर चित्त एकाग्र करने से हम अपनी मैत्री भावना को बहुत व्यापक बना सकते हैं। यदि हम योग्य भावनाओं पर अपने चित्त को केंद्रित कर लें। ये बौद्धों की बड़ी पुरातन परंपरा रही है कि वे मंगल मैत्री की भावना करते ही हैं और प्रतिदिन करते हैं, प्रतिपल करते हैं, प्रतिक्षण करते हैं। यदि हम इस तरह की भावना पर अपने चित्त को एकाग्र करते हैं तो मैत्री भावना बहुत व्यापक हो सकती है। उसका यह कहना था कि सामान्य रूप से जब भी कभी हम प्राणियों के बारे में कुछ भी विचार करते हैं तो हमारे मन में भेद विभेद घर कर जाते हैं। हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने पालतू पशुओं को मनुष्यों से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने मित्रों से प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं अपने पालतू पशुओं से। हम अपने शत्रुओं से घृणा करते हैं और घृणा करते हैं सामान्य जंतुओं से। ये जो अपनेपन की जो भावना होती है, ये भावना इस तरह से विकसित होती चली जाती है। मंगल मैत्री इसमें बड़ी सहायक होती है। ये बड़ा अच्छा अभ्यास है, कभी करने का प्रयास कीजिएगा। हमें इस विभाजक रेखा की सीमा के ऊपर जाना चाहिए। ये जो विभाजक रेखा है कि अपने मित्रों से प्रेम और शत्रुओं से घृणा, इस विभाजन रेखा से, इसकी सीमा से पार जाना चाहिए। हम ये कार्य तभी कर सकते हैं जब हम अपने ध्यान में इस व्यवहार जगत की सीमाओं को लांघ सकें। ये व्यावहारिक जगत है, इस व्यावहारिक जगत की सीमाओं को यदि हम लांघ दे, इसके पार चले जाएं, तो फिर हम अपने लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। उसका बचपन करुणामय था। राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन यह करुणामय था। एक बार वह अपने पिता के खेतों पर गया। देखिए कहानी है। एक बार वह अपने पिता के खेतों पर गया। विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद लूट रहा था। खेतों पर गया, दोपहर का वक्त, पेड़ों की छांव और वो जो फूलों से लदे हुए जो शाखाएं होती है उनको देखकर, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर उसको निखार रहा था। और ये निहारते निहारते उसी समय आकाश से, ये वृक्ष की ओर देखा जा रहा है और उसी समय आकाश से एक पक्षी ठीक उसी के सामने आ गिरा। पक्षी को तीर लगा हुआ था जिसने उसे बिन दिया था और जिसके कारण वो तड़फड़ा रहा था। सामान्य सी बात है कि यदि पक्षी को तीर लगा है और उसने पूरा बिंध लिया है उसे, तो वो तड़फड़ाएगा। वो तड़फड़ा रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए उठ बैठा। उसने उसका तीर निकाला, जख्म पर पट्टी बांधी और पीने के लिए पानी दिया। उसने पक्षी को गोद में लिया और अपनी चादर के भीतर छिपाकर उसे अपनी छाती की गर्मी पहुंचाने लगा। ये प्रेम की भावना,
उसी के मन में आती है जो अपने हृदय में प्रेम रखता हो, अपने हृदय को प्रेम से भर लेता हो। उसने उस पक्षी को अपनी छाती से लगाया, उसके जख्मों पर मरहम लगाई, पट्टी बांध दी। पक्षी को एक तीर लगा था और उसने उसको बिंध दिया था। वो तड़फड़ा रहा था और राजकुमार सिद्धार्थ उसको अपनी छाती से लगाकर उसे गर्मी दे रहा था। सिद्धार्थ को आश्चर्य था कि इस असहाय पक्षी को किसने बिंधा होगा। मन में यह सवाल भी था कि वो कौन होगा जिसने इस असहाय पक्षी को घायल कर दिया तीर से। शीघ्र ही उसका ममेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा। वह शिकार के सभी आयुधों से सन्नद्ध था। उसके हाथ में कमान थी और बाण उसके पीठ पर थे। वो तीर से भरा हुआ जखीरा है, उस जखीरे के साथ वो वहां पर आ पहुंचा जहां राजकुमार सिद्धार्थ लेटे हुए थे और पक्षी को अपनी छाती से लगाकर उसने सिद्धार्थ से पूछा कि उसने उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था। पक्षी घायल हो गया था। कुछ दूर उड़कर वो यहीं आसपास ही गिरा था। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? तो सिद्धार्थ ने हां कहकर स्वीकार कर लिया। उसने कहा हां, और वह पक्षी भी उसे दिखाया जो अब बहुत कुछ स्वस्थ हो चला था। सिद्धार्थ ने वो बात छिपाई नहीं देवदत्त से। देवदत्त ने मांग की कि उसका पक्षी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने इनकार कर दिया और दोनों में घोर विवाद हो गया। ये कहने लगे कि भाई ये क्यों, ये मेरा पक्षी है, मुझे चाहिए। देवदत्त का कहना था कि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है वही उसका मालिक होता है और इसलिए वो उसका मालिक है। सिद्धार्थ का कहना था यह आधार ही सर्वथा गलत है। जो किसी की रक्षा करता है वो ही उसका स्वामी हो सकता है। हत्यारा कैसे किसी का स्वामी हो सकता है? अब यह तर्क भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण तर्क है कि जो मारता है वो उसका स्वामी कैसे हो सकता है? भाई जिसने बचाया, जिसने उसको प्राण दान दिया, वो उसका मालिक होगा। जिसने प्राण ले लिए, प्राण लेने की कोशिश की, वो कैसे उसका मालिक हो सकता है? दोनों में से एक भी पक्ष झुकने के लिए तैयार न था और मामला न्यायालय तक जा पहुंचा। अब दोनों इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, तो मामला न्यायालय तक पहुंचा और न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। देवदत्त सिद्धार्थ का बैरी बन गया। यहीं से देवदत्त को लगा कि सिद्धार्थ ये ठीक नहीं है, क्योंकि उसने उस पक्षी को ले लिया जो पक्षी जिसका शिकार उसने किया था, और न्यायालय ने भी सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दे दिया क्योंकि सिद्धार्थ का तर्क बड़ा ही मजबूत था। लेकिन सिद्धार्थ की करुणा ऐसी ही अनुपम थी कि वे ममेरे भाई को प्रसन्न बनाए रखने के बजाय एक पक्षी की जान बचाना उन्होंने अधिक श्रेयस्कर समझा। उनको यह कहीं नहीं लगा कि भाई देवदत्त का साथ देना चाहिए, देवदत्त ममेरा भाई है, वो रिश्ता बना रहे और वो उसको प्रसन्न बनाए रखने के लिए उसकी बात बन जाए, इसके लिए उन्होंने ये बात नहीं मानी कि उस घायल पक्षी को वो उसको दे दें। उन्होंने ये कहा कि भाई ये पक्षी, इसकी जान बचाना ये ज्यादा श्रेयस्कर है। सिद्धार्थ गौतम का आरंभिक जीवन कुछ कुछ ऐसा ही रहा है। मूल रूप से यदि हम बुद्ध और उनका धम्म इस पूरे ग्रंथ को देखने, सोचने और समझने का प्रयास करते हैं, जब भी पढ़ते हैं, तो ये बात बिल्कुल सामने आ जाती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो उसके जीवन में उस ऊंचाई को पा लेता है जिस ऊंचाई तक
पहुंचना बड़ा दुर्लभ माना जाता है, यानी कि सम्यक संबुद्ध की ऊंचाई तक। इसका जब बाल्यकाल देखते हैं, जहां से ये आगे बढ़ता है, उस जीवन की ओर जा रहा है, तब हमें यह समझ में आता है कि बाल्यकाल में भी राजकुमार सिद्धार्थ अपने आप में एक करुणामय और मैत्रीवत जीवन जीने वाले व्यक्ति रहे। उनके बाल्यकाल में भी उन्होंने अपने विचारों से, अपनी समझ से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने जब ये स्वीकार कर लिया, जब ये मान लिया कि हाँ, यही बात ठीक है कि जान बचाने वाला श्रेष्ठ होगा, जान लेने वाला श्रेष्ठ नहीं हो सकता, तो ये जान लेने वाला श्रेष्ठ अगर मान लिया जाए तो फिर ये संसार ही उल्टा हो जाएगा। और राजकुमार सिद्धार्थ संसार को सीधा बना रहे थे और उसको, उसकी समझ को सीधा करने की कोशिश में लगे हुए थे। राजकुमार सिद्धार्थ की यही बात अपने आप में बड़ी विशिष्ट बात रही है और इसी बात को आप तक पहुंचाने का ये प्रयास है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का एक पठन कर रहे हैं और अपनी समझ के अनुसार उसका एक छोटा छोटा विश्लेषण आप तक पहुंचाने का ये प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में अब यहां रुकने का वक्त है, इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः मुलाकात होगी बुद्ध और उनका धम्म इस कालजयी रचना के साथ, जिसके लेखक बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। और ये हिंदी अनुवाद जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये हिंदी अनुवाद किया है भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने। तो अब हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म